शुक्रिया। लगातार डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बाजार में गिरावट के पीछे की वजह हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यहाँ से भी और ज़्यादा नीचे टूटना है बाजार को या फिर यहाँ से संभलते हुए दिखेंगे। अब FIIs की बिकवाली, ग्लोबल मार्केट से टेंशन, इकोनॉमी का खराब होना, आए दिन इन चीज़ों के बारे में बात हम करते हैं, लेकिन यहाँ से रिस्पाइट कब नजर आएगी राजेश जी? देखिए, जो करेक्शन शुरू हुआ है मार्केट में, ये तो बिल्कुल पीक से जो मार्केट नीचे आया, 5-6 महीने से करेक्शन चल रहा है एक धीमी गति से। आई थिंक यहाँ से जो मार्केट टर्न अराउंड होगा, जिसकी सब उम्मीद लगा के रखे हैं, आई थिंक उसका एक आसार ये होगा, एक ट्रिगर ये होगा कि एक शार्प फॉल दिखेगा आपको मार्केट में। टिपिकली जो साइकिल टर्न होती है, वो एक शार्प फॉल के बाद होती है, जो पैनिक सेट होता है। अब तक वो फेज आया नहीं है, तो ये हम लोग भी, हमारे यहाँ भी सब यही बातें होती हैं और यही डिस्कशन होता है कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। ऐसा फंडामेंटली अगर आप देखें, मैं टेक्निकल में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो अर्निंग्स जो कंपनी की आई हैं इस क्वार्टर में, और पिछले 9 महीने की अगर आप अर्निंग्स देखें, तो अर्निंग्स में स्लो डाउन है। बिजनेसेस स्लो डाउन हो रही हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो सब सोच रहे थे कि बढ़ेगा, अब तक उसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा है। ये थोड़े फैक्टर्स हैं जिसमें थोड़ा भी अगर चेंज आता है, और चेंज आएगा, साइकिल है, साइकिल प्ले आउट होगी। जैसे ही ये फैक्टर्स में हमें इंप्रूवमेंट दिखेगी, आई थिंक मार्केट एक पैनिक स्टेज के बाद में बहुत ही स्विफ्टली ऊपर जाएगा। राजेश जी, एक और प्रश्न है। मान लीजिए मैं निवेशकों के ही पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, एक एक करके जहां बुरी खबरें आती हैं वो शेयर टूट रहे हैं। फार्मा को लेकर खराब खबरें हैं, फार्मा में गिरावट देखी हमने, ऑटो में कमजोरी रही, हालांकि रिवर्सल भी तेज आ रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि आईटी में बड़ा क्रैक है। किसी को अगर निवेश करना हो तो आपके हिसाब से 2-3 जरा सेक्टर बता दीजिए जहां पर वैल्यूएशन आकर्षक होंगे इस गिरावट में बाजार के। नहीं, आपने बहुत ही सही पॉइंट बताई है कि जहां भी बुरी खबर आती है, या बुरी खबर थोड़ी भी दिखती है, या एक्सपेक्टेशन बुरी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वहां बहुत जोरी से करेक्शन आता है उस सेक्टर में, उस स्टॉक में, वगैरह वगैरह। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में जो वैल्यूएशन लेवल्स थे, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इसमें कुछ नई बात नहीं है, हम तब से साल भर के ऊपर से बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल है। तो वैल्यूएशन जब अनसस्टेनेबल हो जाते हैं, तो इसमें दो चीजें उसको करेक्ट कर सकती हैं। एक ये है कि मार्केट करेक्ट हो जाए और प्राइस लेवल कम हो जाए, और दूसरा है कि अर्निंग्स ग्रोथ हो जाए। तो जैसे कि आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ तो नहीं है। तो इसलिए जो मार्केट का एक लेवल बनेगा, वो लेवल तभी बनेगा जब मार्केट प्राइस करेक्ट होंगी एक सर्टेन लेवल तक। इसमें अगर आप सेक्टर्स को देखें, तो फंडामेंटली जो सेक्टर्स हैं, जो 2-3 सेक्टर हम हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी है, हेल्थ केयर है और बैंकिंग है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी जो ट्रेजेक्टरी पे है, जो ग्रोथ हो रही है, जो रास्ते पर ओवरऑल इकोनॉमी है, इसमें ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे, ज़रूर करेंगे। प्रश्न ये है कि इसमें कब बॉटम बनेगा, और इन्वेस्टर्स को आज क्या करना चाहिए। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है सेक्टर्स को प्ले करने का, वो ये है कि आप एकदम जाके बल्क बाइंग नहीं करिए। आप अपने लेवल्स बनाइए, जो लेवल आपको कंफर्टेबल लगते हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। आज की गिरावट तो भारतीय बाज़ारों में आपने देखी ही होगी, लेकिन जिस प्रकार का मूड माहौल बना, वहाँ पे सबसे बड़ा हाथ रहा एफआईआईज़ का आंकड़ा आप देख सकते हैं, करीब 6,286 करोड़ का आंकड़ा आज का एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग का देखने को मिला। 5,185 करोड़ की बाइंग भी डीआईआईज़ ने की, लेकिन सेलिंग का आंकड़ा लगातार एफआईआईज़ का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जो कि आज आपने देख ही लिया कि भारतीय बाज़ारों की सेलिंग किस प्रकार से देखने को मिली। और ये सेलिंग दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी जो मूड माहौल है वो बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आज जिस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में आई है, और अक्टूबर के महीने से ही आप देखें तो लगातार सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में लगातार 5 महीने से नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है कि लगातार 5 महीने कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन 2025 में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये रिकवरी कब आएगी वो एक बड़ी बात है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म निवेशक हो, आपके पास कैपिटल है, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से बाज़ार में अब जल्द ही कई चीज़ें होने वाली हैं। कई स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैलियाँ आने वाली हैं। कई स्टॉक्स अपने जो है नए सपोर्ट जोन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से आप शेयरों को देखोगे तो कई स्टॉक्स में 40%, कई स्टॉक्स में 50% तक का जो है नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। करेक्शन हो चुका है। लार्ज कैप्स में स्टॉक्स में भी 20-20, 30-30% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस जैसे स्टॉक्स में अच्छे खासी करेक्शन है। TCS, कई चीज़ें हैं
जो आपको देखने को मिलेगी कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से करेक्शन का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। अब ये करेक्शन कितने दिन और चलेगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन यदि आप अच्छे निवेशक हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेवल्स की भी चर्चा करें तो अभी 22,500 के ऊपर सस्टेन है भारतीय बाज़ार, लेकिन 480 का लेवल यदि कल टूटता है तो 70 से 80 की रेंज टूटने के बाद सीधा 350 और 200 तक के टारगेट निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से भी आप देखें तो 48,500 नया सपोर्ट जोन है, और 48,000 यदि टूटता है बैंक निफ्टी में तो वो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद एक नई जो है सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी की तरफ से भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के चर्चा अपन करें तो भारतीय बाज़ारों में रिकवरी मोड FIIs की बाइंग के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। FIIs की बाइंग यदि अच्छी आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत देकर जाएगी, और यदि बाइंग नहीं आती है तो उसका खामियाजा भारतीय बाज़ारों को भुगतना ही पड़ेगा। और सपोर्ट जोन कब जाके बनेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबके कहने से कुछ नहीं है। कैपिटल बचा के रखिए, बहुत बड़े मौके अब मिलने वाले हैं और अच्छे मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि कई स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे दिन भारतीय बाज़ारों के आने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार के रिटेलर्स की स्थिति अभी बनी हुई है वो काफ़ी डरावना माहौल भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।